एसआई की तैयारी करने वाले सभी भाई इस सेट को ध्यान से देखेंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और सभी प्रश्नों का इस वीडियो में सलूशन होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? आपको बताना है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन में दिया गया है गुजरात, नई दिल्ली, कर्नाटक, बिहार। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? देखिए इसी तरह फास्ट चलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। आ जाएंगे 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर है, अधिभ्रक ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आपको बताना है अधिभ्रक ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये स्रावित करती है कोर्टिसोल। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 4 नंबर प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो ये हैं, आप सभी को पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आ जाएंगे 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखित है? आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। तो ये लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, है ना, यूनियन होगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये है इलाहाबाद में। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर है, पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? आपको बताना है पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ। तो देखिए ये हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में, है ना। ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 8 नंबर प्रश्न पर। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? आपको बताना है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। तो ये होगा 7.4, है ना, 7.4 होगा। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? आपको बताना है तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो नहीं है एंडिया एसोसविक। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रिंट भी धुंधला है तो मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप भी। आ जाएंगे 10 नंबर प्रश्न पर। एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 24 डैश का उपसर्ग है। आपको बताना है एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 24 डैश का उपसर्ग है। तो ये किसका उपसर्ग है? ये है आपका योट्टो, है ना। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, योट्टो। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? देखिए यहाँ पे बताना है राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो आप सभी को पता है जो लंबा कार्यकाल रहा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पर। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताने 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं AM खुसरो। कौन है? AM खुसरो। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। अमुक्त मालदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है आपका कृष्ण देव राय। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण देव राय। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर है शक्ति यानी पावर, है ना। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है आपका कार्य बटा समय,
है ना, कार्य बटा समय है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। फॉल्स स्टार्ट प्रश्न है, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है एथलेटिक्स। किस में होता है? एथलेटिक्स में होता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पर, नहीं सॉरी 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? आपको बताना है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अपनाया गया संसदीय, है ना, संसदीय। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संसदीय। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? आपको बताना है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये है हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रेड फोर्ट जो जाना जाता है वो लाल किला को, है ना, लाल किला को ही रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रेड फोर्ट को लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? आपको बताना है सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो ये है आपका 57.91 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 97.91। आ जाएंगे 20 नंबर पर। गटका एक मार्शल आर्ट है। गटका क्या है? एक मार्शल आर्ट है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है पंजाब से। किससे संबंधित है? पंजाब से। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भैया जे थॉमसन, है ना, आप सभी को पता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जे थॉमसन। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर। आपको बताना अल्बानिया की राजधानी जो है वो है तिराना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तिराना। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो मनोनीत कर सकता है ये 12 सदस्यों को। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 सदस्यों को। आ जाएंगे 24 नंबर प्रश्न पर। ऊपरी और निचले एपिडेमिक के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्न ध्यान से देखिए, ऊपरी और निचले एपिडेमी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो मेजोफिल। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजोफिल। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? फिनलैंड की मुद्रा का नाम बताना है। तो ये है यूरो। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ध्यान देंगे, भारत से नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है वो आपको बताना है। चीन मिलती है, म्यांमार मिलती है और भूटान भी मिलती है। नहीं मिलती है तो सेशेल्स, है ना। ऑप्शन 2 इसका फिर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सेशेल्स। आ जाएंगे 27 नंबर प्रश्न पर। कहेंगे कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो एक साथ दर्शाता है। प्रश्न ध्यान से देखेंगे, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो एक साथ दर्शाता है वो है टोपोग्राफिक मैप। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, टोपोग्राफिक मैप। आ जाएंगे 28 नंबर प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो अधिकतम आयु सीमा आप सभी को पता होगा, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर यानी अध्यक्ष की, यानी ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। आ जाएंगे
आप 30 नंबर प्रश्न पर, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। आ जाएंगे 31 नंबर पर, यानी 31 नंबर प्रश्न पर, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता हैं। देखिए पहली और गैर, है ना, पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 32 नंबर प्रश्न पर, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो अर्थशास्त्र संस्थान ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, हैदराबाद। आ जाएंगे 33 नंबर प्रश्न पर, सन्नी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुनील गावस्कर ने। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने लिखी है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न है, 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे, ये रिपीट फिर से हो सकता है। 1991 से 1992 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखेंगे किन भारतीय खिलाड़ियों को ये प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो खिलाड़ी हैं ये प्राप्त हुआ है आपका विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 35 नंबर प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न है, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? आपको बताना है वोल्गा नदी किस देश में बहती है। तो ये बहती है रूस में। कहाँ बहती है? रूस में। ऑप्शन जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 36 नंबर प्रश्न पर, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? आपको बताना है। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो देखिए शुरू ये हुआ था 1973 में। हाँ ठीक है, 1973 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973। आ जाएंगे 37 नंबर प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न है, मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है प्रशांत महासागर, है ना। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आ जाएंगे 38 नंबर प्रश्न पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये आता है संस्कृति, है ना, मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय में आता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। आ जाएंगे 39 नंबर प्रश्न पर, बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? देखिए ये जो परमाणु क्रमांक है ना ये याद होने चाहिए आप सभी को, है ना, इससे एक प्रश्न आता ही आता है ना। तो क्रमांक जितने भी हैं परमाणु क्रमांक वो आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये है बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ आपको बताना है। तो ये है 5। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5। आ जाएंगे 40 नंबर प्रश्न पर, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने आपको ये बताना है ना, चौथे अध्यक्ष। प्रश्न ध्यान से देख ले एक बार। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? ये बने थे आपका जॉर्ज यूली, है ना, जॉर्ज यूली। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज यूली। आ जाएंगे 41 नंबर प्रश्न पर, शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? प्रश्न है शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है कुश्ती में। कहाँ होता है? कुश्ती में। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 42 नंबर प्रश्न पे, एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम क्या है? तो ये है हेक्सेन
हेक्सेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक अम्ल ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 43 नंबर पर यानी 43 नंबर पे। तो 43 नंबर देखेंगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में ही है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। आ जाएंगे 44 नंबर पर यानी 44 नंबर पर, 44 नंबर प्रश्न पर। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो रिवीजन अगर फर्स्ट बार देखिए तभी भी आपको लगता है कि कुछ रह गया तो सेकंड बार वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप पढ़े हो जीके जीएस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम थे 44 नंबर प्रश्न पर। आपको बताना है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। तो उपनाम है नोली। क्या नाम है? नोली। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 45 नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ये आप सभी को पता है, ईटानगर। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 46 नंबर प्रश्न पर। तिरुपति गुड़िया, है ना, तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है, तो ये बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी की। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल चंदन की लकड़ी की। आ जाएंगे 47 नंबर प्रश्न पर। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1838 में, है ना, 1838 में। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 48 नंबर पर। नीति आयोग के संबंध में NITI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पूर्ण रूप पूछा किसका? NITI का। तो ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 49 नंबर प्रश्न पर। 49 नंबर प्रश्न है, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होती है क्या कहलाता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ना। मुहाना जहां पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होती है उस जगह को क्या कहते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं एस्टुअरी। एस्टुअरी। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, एस्टुअरी। आ जाएंगे 50 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे यदि सरकार अपने वोट्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है पूर्ण परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी सस्ती मुद्रा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। ये थे पूरे 50 प्रश्नों का सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग और मैथ का भी सोल्यूशन आपको मिले, वो भी अनुभवी टीचरों के साथ, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। और वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको चाहिए, है ना। और अगर आपको मैथ और जीके और जीएस ये सभी प्रश्नों का सोल्यूशन चाहते हैं, बैक टू बैक आप वीडियो चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न चाहते हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।